Sarmast Poetry Official हक की आवाज। आज हम अहम किताब मजालिसुल मुंतज़िरीन जिल्द अव्वल के कुछ इक़्तिबासात का एक तफसीली जायजा ले रहे हैं। जी, ये किताब जैसा कि नाम से ही जाहिर है और इसके मवाद से भी ये इस्लामी तारीख के एक बहुत ही आप कह लें हसास और अहम वाक़े पर है, यानी करबला के वाक़यात। बिल्कुल। और उससे जुड़ी हुई शख्सियात हैं, नजरियात हैं, उन सब पर ये मरकूज है। तो ये एक मजहबी और ज़ाहिर तारीखी मतन भी है। जी हाँ, और ये बात वाज़ह करना बहुत जरूरी है कि ये मतन वाक़यात को यूं समझे कि शिया नुक्ते नजर से पेश करता है। अच्छा, तो इसमें आपको तारीखी तफसीलात तो मिलेंगी, लेकिन साथ ही साथ गहरी मजहबी तशरीहात भी हैं। अकीदत का रंग बहुत नुमाया है और वो खास असबाक और रूहानी पैगामात जिन्हें इस मकतबे फिक्र में अहम समझा जाता है वो भी शामिल हैं। सही। मतलब ये सिर्फ तारीख निवेसी नहीं है, बल्कि एक खास तफहीम और याद दहानी का जरिया है। तो आज हमारा मकसद यही है कि उन इक़्तिबासात में जो अहम रवायात हैं, जो निकात बयान किए गए हैं या जो तशरीहात हैं, उनको जरा समझें जी कि मुसन्निफ क्या बात कारी तक पहुंचाना चाहता है। हम मतलब गैर जानिबदारी से ये देखेंगे कि मतन क्या कह रहा है और किन बातों पर ज्यादा जोर है। तो आइए इस मवाद की गहराई में चलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले अगर तारीखी पस मंजर की बात करें, तरतीब की बात करें, तो मतन में बार बार जिक्र आता है सन 60 हिजरी का। जी, 60 हिजरी यानी तकरीबन 680 ईस्वी और महीना मुहर्रम का। ये मुख्तलिफ सफ़ात पर सफ़ा 8, 12, 14 इन पर वाज़ेह है। जी हाँ, ये वक्त का तयन तो बहुत अहम है, क्योंकि सन 60 हिजरी वो इस्लामी तारीख का एक बहुत नाजुक मोड़ था। जब उमवी खलीफा यजीद की हुकूमत कायम हुई और इमाम हुसैन ने उसकी बैत से इनकार किया। तो ये मतन उन तारीखों और फिर मकामात का भी जिक्र करता है। मकामात कौन कौन से? जैसे मदीना, जहाँ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपना सफर शुरू किया, फिर कूफा, जहाँ के लोगों ने पहले तो खत लिखकर बुलाया लेकिन फिर साथ छोड़ दिया जी, और फिर आखिर में करबला, जहाँ ये पूरा अलमिया पेश आया। तो इन जगहों का जिक्र करके वाक़यात को उनके जोग्राफियाई और तारीखी सियाको सबाक में मतलब मजबूती से पेश किया गया है। मतन में सफ़ा 12 पर 21 मुहर्रम से 28 मुहर्रम तक के दिनों का भी खास हवाला है। इसकी क्या अहमियत लगती है? ये खास दिनों का जिक्र, जो कि आशूरा यानी 10 मुहर्रम के बाद के हैं, ये दिखाता है कि मतन सिर्फ जंग के दिन तक ही नहीं रहता। अच्छा। बल्कि उसके बाद जो कैदोबंद की मुश्किलात थी, जो लुटे हुए काफिले का सफर था और उस दौरान जो वाक़यात पेश आए, खास तौर पे अहले बैत का किरदार जैसे इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, उन पर भी रोशनी डालता है। सही सही, यानी वाक़यात के तसलसल और उसके बाद के असरात को भी बयान किया गया है। जी बिल्कुल, उनको समझने के लिए ये बहुत अहम है। और जाहिर है मरकजी किरदारों का जिक्र तो होगा ही। एक तरफ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है, उनके अहले बैत, उनके सहाबा हैं जी, और दूसरी तरफ यजीद है और उसके जो नुमाइंदे थे, गवर्नर, कमांडर, जैसे इब्न जियाद का नाम आता है, उमर इब्न साद का। अगरचे शायद कहीं बिल वास्ता तौर पर जिक्र हो। जी हाँ, बाल वास्ता या बिला वास्ता जिक्र मिलता है। मतन असल में इन्हीं किरदारों के आमाल, इनके मुकालमों और इनके क्या मकासद थे, उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है, आइए अब जरा असल वाक़यात यानी करबला के वाक़यात के बयान पर बात करते हैं। मतन इनको किस तरह पेश करता है? क्या तरतीब है, क्या तफसील है? मतन एक वाज़ेह तरतीब को फॉलो करता है। ये शुरू होता है इमाम हुसैन के मौक़िफ़ से, यानी यजीद की बैत से इनकार और उसकी वजूहात क्या थीं। फिर मदीना से मक्का का सफर और मक्का से फिर कूफा की तरफ रवानगी। कूफा वालों की दावत का जिक्र है। फिर उनके नुमाइंदे मुस्लिम बिन अकील, उनकी शहादत का बयान है। कूफा के हालात कैसे बदले, ये सब आता है जी। और फिर सबसे अहम करबला के मैदान में काफिले का पहुंचना, वहां उनका मुहासिरा होना और आखिर में जंग और शहादतों का जिक्र। ये सब एक तसलसल में बयान किया गया है। और पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो किरदार है और उनके सफर का मकसद, उसे बार बार वाज़ेह किया जाता है। अच्छा। मतन में जो हवाले हैं वो शायद उन्हीं के खुतबात या अक़वाल की तरफ इशारे हैं, जिनमें वो बताते हैं कि मैं क्यों निकला हूँ। क्या मकसद बयान किया जाता है? जी, मकसद बयान किया जाता है दीन की इस्लाह करना, नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना, जुल्म को खत्म करना।
متن انہیں صرف ایک حکمران کے خلاف کھڑے ہونے والے شخص کے طور پر نہیں بلکہ اصولوں پر قائم رہنے والے ایک عظیم رہنما کے طور پر پیش کرتا ہے. صحیح. اسی طرح اہل بیت، خاص طور پر خواتین کا کردار، اس کو بھی بہت اہمیت دی گئی ہے. نہ صرف کربلا میں ان کے صبر کے حوالے سے بلکہ کربلا کے بعد جو دربار تھے، کوفہ کا، دمشق کا، وہاں ان کے جو بڑے جرأت مندانہ خطبے تھے ان کا بھی ذکر ملتا ہے. اچھا. متن انہیں صرف غم میں ڈوبی ہوئی خاتون نہیں دکھاتا بلکہ حق کی آواز بلند کرنے والی ایک بہت مضبوط شخصیت کے طور پہ پیش کرتا ہے. اور جو اصحاب تھے امام حسین کے، ان کی وفاداری کا ذکر کیسا ہے؟ اصحاب کی وفاداری اور ان کی قربانیوں کو تو بالکل مثالی بنا کر پیش کیا گیا ہے. متن یہ تاثر دیتا ہے کہ وہ جانتے تھے کہ انجام کیا ہونا ہے، لیکن پھر بھی انہوں نے حق کی خاطر جانیں دی. ان کی ثابت قدمی، امام حسین سے ان کی محبت، اور وہ جو مشکل ترین حالات تھے، پیاس تھی، دشمن کی کثرت تھی، اس میں بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑنا، یہ سب باتیں بہت تفصیل سے بیان ہوتی ہیں. جی. اور وہ جو صفحہ 30 سے 34 تک شہداء کے ناموں کی فہرست ہے، وہ بھی اسی عقیدت کو، ان کی قربانیوں کو یاد رکھنے کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے. دوسری طرف جو مخالف قوتیں تھیں، یزیدی لشکر، ان کو کیسے دکھایا گیا ہے؟ مخالفین کو یعنی یزیدی لشکر اور ان کے جو رہنما تھے، ان کو ظلم کی علامت، طاقت کے نشے میں چور، دنیا کے لالچ میں پڑے ہوئے اور بے حس اس طرح پیش کیا گیا ہے. اچھا. متن ان کے جو کام تھے، جیسے امام حسین کے قافلے پر پانی بند کرنا، یہ ایک بہت اہم واقعہ ہے جو بار بار دہرایا جاتا ہے، یا جنگ میں جو بے رحمی دکھائی گئی اور شہادتوں کے بعد بھی اہل بیت کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، ان سب کو ان کے کردار کی منفی تصویر بنانے کے لیے استعمال کرتا ہے. کہ یہ صرف سنی سنائی باتیں نہیں بلکہ تحقیق شدہ مواد ہے. یہ بات تو واقعی اہم ہے کہ یہ متن صرف واقعات نہیں گنوا رہا. جیسا آپ نے بھی اشارہ کیا، اس میں وہ انسانی جذبات، غم ہے، محبت، وفاداری، ہمت، یہ سب بہت گہرائی سے موجود ہیں. جی ہاں. اور وہ جو مشکل حالات میں انتخاب کرنے پڑتے ہیں، خاص طور پر جب زندگی اور موت کا سوال ہو، اور قربانی کا جو تصور ہے، یہ سب مل کر اسے صرف ایک تاریخی بیان نہیں رہنے دیتے بلکہ ایک المیہ داستان، ایک ٹریجڈی اور ایک اخلاقی سبق بھی بنا دیتے ہیں. بالکل. یہ صرف یہ نہیں بتاتا کہ کیا ہوا تھا بلکہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کیوں ہوا تھا اور اس کا مطلب کیا ہے. تو آئیے اب ان تشریحات اور اسباب پر ہی بات کرتے ہیں جو مصنف ان واقعات سے نکالتا ہے. کون سے مرکزی خیالات ہیں جن پر زور دیا گیا ہے؟ کئی اہم اسباق ہیں جنہیں مصنف بار بار اجاگر کرتی ہیں. غالباً سب سے مرکزی نقطہ تو حق پرستی کا ہے. حق پرستی یعنی سچائی اور انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا اور ظلم کے خلاف مزاحمت کرنا. امام حسین کا جو پورا موقف ہے اسے اسی جدوجہد کی علامت بنا کر پیش کیا گیا ہے کہ چاہے آپ تعداد میں کم ہوں، چاہے آپ کے پاس ظاہری وسائل نہ ہوں، اصولوں پر سمجھوتا نہیں کرنا. صبر اور استقامت کا ذکر بھی میرے خیال میں نمایاں ہے. بہت زیادہ. خاص طور پر کربلا کے وہ جو مشکل ترین حالات تھے، پیاس کی شدت، اپنے پیاروں کو آنکھوں کے سامنے شہید ہوتے دیکھنا اور پھر اسیری کی مشکلات، ان سب میں صبر، اللہ پر توکل اور استقامت ان کو کلیدی اوصاف کے طور پر پیش کیا گیا ہے. متن یہ پیغام دیتا ہے کہ اصل کامیابی ظاہری فتح یا شکست میں نہیں ہے بلکہ اصولوں پر قائم رہنے اور صبر کرنے میں ہے. باقی اہل بیت کے کردار کو اس کی عملی مثال کے طور پر لایا جاتا ہے. علم اور جہالت کا تقابل بھی ایک اہم نقطہ لگتا ہے. مصنف صحیح علم، بصیرت اور معرفت یعنی گہری سمجھ بوجھ، خاص طور پر اللہ کی اور اس کے نمائندوں کی پہچان، اس کی ضرورت پر زور دیتا ہے. تو گویا علم صرف معلومات کا نام نہیں بلکہ صحیح انتخاب کرنے کی صلاحیت کا نام ہے. صفحہ 6 پر دنیاوی پیمانوں یعنی میجرمنٹ ٹولز آف ورلڈ ایٹلس کا حوالہ بھی دلچسپ ہے. یہ کیا تصور پیش کرتا ہے؟ یہاں مصنف غالباً یہ نقطہ اٹھا رہی ہے کہ دنیا جن چیزوں کو کامیابی، طاقت یا قدر و قیمت کا پیمانہ سمجھتی ہے، جیسے مال و دولت ہے، فوجی طاقت ہے، حکومت ہے، وہ اصل اور پائیدار جو روحانی اقدار ہیں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں. اچھا. کربلا کا واقعہ اس نقطۂ نظر سے اس بات کی مثال ہے کہ جو گروہ ظاہری طور پر ہار گیا یعنی امام حسین اور ان کے ساتھی، وہ حقیقت میں اخلاقی اور روحانی طور پر جیت گیا.
जबकि जो ग्रोह ज़ाहिरी तौर पर जीता यानी यजीदी लश्कर वो हकीकत में नाकाम रहा। तो ये दुनियावी और आखिरी कामयाबी के जो तस्वुरात हैं उनका टकराव दिखाया गया है। और चूंकि किताब का नाम ही मजालिसिल मुंतज़रीन है तो यकीनन इन वाक़यात को याद करने, मजालिस मुनक्किद करने की अहमियत पर भी जोर दिया गया होगा। यकीनन किताब का उन्वान, उसका पेश लफ्ज और मतन के अंदर जो इशारे हैं जैसे सफ़ा 5 पर, वो वाज़े करते हैं कि मुसन्निफ के नजदीक इमाम हुसैन और शहीदाए करबला की याद मनाना, उनके मसाइब पर रोना, उनकी कुर्बानियों को बयान करना ये सिर्फ एक रस्म नहीं है। तो फिर क्या है? बल्कि ये अमल ईमान को ताज़ा करता है, जुल्म के खिलाफ नफरत पैदा करता है और इमाम हुसैन का जो मिशन था उससे वाबस्तगी का इजहार है। मुसन्निफ के मुताबिक ये मजालिस रूहानी तरबियत का, मारिफत में इजाफे का और जो आने वाले इमाम हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम, जिनका इंतजार किया जाता है, उनसे ताल्लुक कायम करने का जरिया है। सफ़ा 7 पर मुख्तलिफ नुक्ता नजर और उनकी नताइज का जिक्र भी है। क्या इससे मुराद करबला में जो मुख्तलिफ गिरोह थे उनके अंजाम है? जी, ऐसा ही लगता है। मतन ये वाजे करता है कि करबला में लोगों ने मुख्तलिफ रास्ते चुने। कुछ थे जिन्होंने बिल्कुल गैर मुतज़लज़िल होकर हक का साथ दिया, जैसे असहाबे हुसैन जी। कुछ ने जुल्म का साथ दिया, यजीदी लश्कर। कुछ ऐसे भी थे जो पहले मुखालिफ सफ में थे लेकिन फिर हक की तरफ आ गए, जैसे जनाबे हुर का किरदार है। हाँ, उनका जिक्र आया था जी। और शायद कुछ लोग ऐसे भी थे जो तज़ब्ज़ब का शिकार रहे या ला ताल्लुक रहे। तो मतन इन तमाम इंतखाबात के दुनियावी और मुसन्निफ के अकीदे के मुताबिक उखरवी नताइज को भी बयान करता है, ये सिखाने के लिए कि हमारे इंतखाब कितने अहम होते हैं और उनके नताइज कितने दूर तक जा सकते हैं। अब जरा अहम शख्सियात और मतन में उनको कैसे पेश किया गया है उस पर बात करते हैं। इमाम हुसैन का किरदार कैसे सामने आता है? इमाम हुसैन तो बिलाशुबा इस पूरे बयान के मरकजी किरदार हैं। उन्हें सिर्फ एक तारीखी शख्सियत नहीं समझा जाता बल्कि हक की, सच्चाई की, कुर्बानी की, मजलूमियत की और जुल्म के खिलाफ ना झुकने वाली मुजाहमत की सबसे आला मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। उनके जो अकवाल है, खुतबात है, जैसा कि वो R5 R6 में इशारे थे, और उनके आमाल, उनको तफसील से बयान किया जाता है ताकि उनके मौकिफ और उनकी अजमत को वाज़ेह किया जा सके। वो मतन में एक ऐसे रहनुमा के तौर पर सामने आते हैं जो जानते बूझते शहादत को गले लगाते हैं ताकि उसूल जिंदा रहें। जनाब का किरदार भी आपने पहले कहा कि बहुत नुमाया है। बिल्कुल, जनाब का किरदार करबला के वाकयात में और खास तौर पर उसके बाद बहुत मरकजी है। मतन उन्हें सिर्फ एक बहन या बेटी के तौर पर नहीं दिखाता। तो फिर किस तरह? बल्कि सब्र जमील यानी खूबसूरत सब्र, बेमिसाल जुर्रत और हक़गोई की अलामत के तौर पर पेश करता है। कैदी होने के बावजूद कूफा और दिमिश्क के दरबारों में उनके जो खुतबात थे उनको उनकी हिम्मत और यजीदी हुकूमत के सामने सच बोलने की मिसाल के तौर पर लाया जाता है। सही। वो काफिले की निगहबान नजर आती हैं, हुसैन के मिशन की पासबान नजर आती हैं। और असहाबे हुसैन के बारे में क्या खास बात बताई गई है? असहाब की वफादारी और जानसारी को मिसाली बनाकर पेश किया गया है। मतन इस बात पर जोर देता है कि वो सिर्फ जंगजू नहीं थे बल्कि बाशऊर लोग थे जिन्होंने हक को पहचाना और आखिरी सांस तक उसका साथ निभाया। उनकी तादाद कम थी लेकिन उनका अज़्म बहुत बुलंद था। उनकी कुर्बानियों को हक की राह में अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के जज्बे की अलामत समझा जाता है। और वो जो शुहदा की फहरिस्त है वो उनकी इनफरादी शनाख्त और कुर्बानी को तस्लीम करने की एक कोशिश है। और जो मुखालिफ कुव्वतें हैं उनकी तस्वीर कशी में क्या पहलू नुमाया है? मुखालिफ कुव्वतों को यानी यजीद इब्न जियाद, उमर इब्न साद और उनके लश्कर को मजमूई तौर पर जुल्म, बेहिसी, दुनिया परस्ती और इख्तिदार की होश, उन चीजों के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया गया है। मतन उनके अहकामात जैसे पानी बंद करना या जंग में सख्ती करना और उनके अमाल को उनकी अखलाकी पस्ती दिखाने के लिए इस्तेमाल करता है। और उनका जो अंजाम है अगर मतन में बयान हुआ हो वो भी उनके अमाल के मंतकी नतीजे के तौर पर दिखाया जाता है। एक दिलचस्प किरदार जनाबे हुर का है जिनका जिक्र सफ़ा 14 पर है। हाँ, उनका जिक्र आपने किया था, वो जो पलट आए थे। जी बिल्कुल, वो यजीदी लश्कर के कमांडर थे
जो इमाम हुसैन का रास्ता रोकने आए थे, लेकिन वाकयात के दौरान उनका ज़मीर जागा, उन्होंने तौबा की और इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल होकर शहादत पाई। अच्छा, मतन उनके किरदार को तौबा की कबूलियत, हक की तरफ पलटने के इम्कान और अल्लाह की रहमत की वुसअत उसकी एक बहुत ताकतवर मिसाल के तौर पे पेश करता है। तो मजमूई तौर पर देखें तो ये मतन किरदारों को सिर्फ तारीखी अफराद नहीं समझता, नहीं, बल्कि उन्हें मखसूस नजरियात, इक़दार या रवैयों, चाहे वो मस्बत हो या मनफी, उनके मुजस्समे के तौर पर पेश करता है। जी हाँ, बिल्कुल। उनके मुकालमे, उनके आमाल, उनका अंजाम, ये सब मिलकर मुसन्निफ का जो मरकजी पैगाम है उसी को तक़वियत देते हैं। जी। तो आज के इस जायजे में हमने मजालिसुल मुंतज़रीन जिल्द अव्वल के जो इक़्तिबासात हमारे सामने थे उनको देखा और ये समझने की कोशिश की कि ये मतन करबला के वाकयात को किस तरह एक खास तारीखी और गहरे मजहबी तनाजुर में बयान करता है। जी। उनकी क्या तशरीह है पेश करता है और उस दास्तान से जुड़ी जो मरकजी शख्सियात हैं उनके किरदार को कैसे उजागर करता है। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि ये मतन एक मखसूस अकीदे और नुक्ते नजर का अक्कास है। ये शिया मुसलमानों के लिए एक तारीखी याददाश्त भी है, रूहानी वाबस्तगी का जरिया भी है और अखलाकी रहनुमाई का एक अहम जरिया भी। इसमें वाकयात के बयान से ज्यादा जोर उनसे हासिल होने वाले असबाब पर है, मारिफत पर है और जज्बा ईमानी को उभारने पर है। ये सिर्फ माजी का बयान नहीं बल्कि हाल और मुस्तकबिल के लिए एक लाहे अमल फराहम करने की कोशिश है। ये वाकई एक गौरतलब पहलू है कि तारीख, खासतौर पर वो वाकयात जो किसी कौम या ग्रोह की शनाख्त और अकीदे की बुनियाद बन जाते हैं, वो किस तरह नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होते हैं। जी हाँ। उनकी तशरीह वक्त के साथ, हालात के साथ कैसी नई जिहतें इख्तियार करती है और ये जो याददाश्त का अमल है ये किस तरह अकीदत, सियासत और समाजी रवैयों पर असरअंदाज होता है। बिल्कुल। इस मतन का मुताला हमें इस पेचीदा अमल की एक झलक जरूर फराहम करता है कि किस तरह एक वाकया सदियों तक जिंदा रहता है और लाखों करोड़ों लोगों के लिए मानी का सरचश्मा बना रहता है। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। इस पर गौर व फिक्र जारी रखिएगा। अगली गुफ्तगू तक के लिए इजाजत दें। Sarmast Poetry Official, हक की आवाज।